नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों यहाँ पर हम शर्ट की कटिंग करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वो शर्ट की फिटिंग भी आपको दिखा दी जाए। उसके बाद मैं आपको कटिंग बताऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा लूज नहीं है, बहुत ज़्यादा फिटिंग में नहीं है, चुस्त बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल हाई कंफर्टेबल। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से शर्ट की कटिंग इसकी कर सकते हैं। इसकी फिटिंग देखने के बाद अभी मैं आपको इसकी जो है शर्ट की कटिंग बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको शर्ट कटिंग करने में प्रॉब्लम होती तो बिल्कुल ही सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जैसे कि 2.25 मीटर कपड़ा 56 इंच है। तो इसको 4 भाग करेंगे तो 2.25 इंच हुआ, मतलब 2.25 मीटर हुआ। अब सिंपल सा हमको इसको क्या काम करना है, इसको ऐसे रखना है डबल करके, और किनारा छोड़ के आपको लगभग 1.5 इंच किनारा छोड़ने के बाद या 1.25 इंच आप निशान लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमने किनारे के साथ में 2.25 इंच निशान लगाया है, ये बिल्कुल ही सही है। इससे किनारा भी हट जाएगा और नीचे फोल्डिंग के लिए अंदर हो जाएगा। उसके बाद हमको लाइनिंग कर लेना है। उसके बाद जो है ऊपर साइड में कपड़े को सीधा करना है। अब देखिए इसकी जो लंबाई है शर्ट की वो है 25.5। तो आधा इंच ऊपर का मार्जिन, आधा इंच नीचे का, तो हम लगाएंगे 26.5 का निशान। इसी तरीके से इधर साइड में भी आपको सीधा कर लेना है। उसके बाद नीचे लाइनिंग कर देना है। यहां पर पूरी नाप लिख देते हैं ताकि दिखता रहे। तो 25.5 लंबाई, 38 चेस्ट, और जो है आस्तीन जो है वो है 24, 24.5 है। उसके बाद जो है 16.5 तीरा है, और 15 कॉलर है। तीरा कम है इसका तो कम ही हमने नापा। तो सबसे पहले तीरा है, देखिए तीरे से ने कटिंग करते हैं। तीरा है 16.5, 16.5 के हाफ हुए 8.25, और उसमें आधा इंच का मार्जिन, तो 8.25 इंच का हमको यहाँ पर निशान लगाना है। इतना काम होने के बाद अब ये है 15 इसका कलर, तो 15 का 5वां भाग, 3×5 = 15 हुआ। तो 3 इंच हुआ। वैसे तो आप एक सूत कम कर सकते हैं, 3 इंच में एक सूत कम, ताकि हाला ज़्यादा बड़ा ना हो। बाद में हाला बड़ा भी हो जाता है, कटिंग करने के बाद आप छांट सकते हैं, लेकिन बड़ा हो तो नम आती है, इसलिए। उसके बाद इस तरीके से गुलाई दे देना है। कंधी जो है यहाँ से 2.25 इंच की हम गिराएंगे। अब देखिए इसका जो आर्मोर कैसे निकालेंगे। 38 चेस्ट है, 38 का चौथा भाग हुआ 9.5 इंच। तो हमको फिटिंग के इतना नहीं रखना, तो हम कितना रखेंगे, 9 इंच में एक सूत कम, क्योंकि इसका तीरा कम है। वैसे तो पूरा ही 9 इंच रख देते। उसके बाद इस तरीके से इसको भी लाइनिंग कर लेना है। अब 38 का जो चौथा भाग हुआ वो 9.5 इंच हुआ। तो यहाँ पर सिंपल सा 9.5 इंच का एक निशान लगाना है। इसमें जो है 1.5 इंच की हमको लूजिंग छोड़ देना है। फिटिंग की शर्ट में 1.5 इंच छोड़ी जाती है। जितना ऊपर साइड में पूरा नापा है उतना ही नीचे निशान लगा लेना है, जैसे 11। उसके बाद जो है हम अंदर साइड में 1.25 इंच का निशान लगाना है, और जो है इससे इसकी लाइनिंग कर देना है, और आर्मोर का गुलाई बना लेना है। और यहाँ से 1.25 इंच की जो कंधी गिराई यहाँ से क्रॉस दे देना है, और इस तरीके से गुलाई दे देना। अगर ज़्यादा कमर में चाहिए तो ज़्यादा और राउंड बना सकते हैं, या फिर आप कमर की नाप भी ले सकते हैं। हमको हल्का सा शेप चाहिए तो हमने हल्का दिया, मतलब आधा इंच का गैप है। उसके बाद निशान लगाने के बाद ऐसे कपड़े को ऐसे करना है, कम करना है जितना हमको ज़रूरत है। उसके बाद जो है इसको बराबर करके और सामने की कटिंग कर देना है। बहुत ही सिंपल होती है।
जब तक इसकी कटिंग हो रही है आप वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर रखा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन आल पे जरूर प्रेस कर लें। तो जो चाक से निशान लगे इसी के ऊपर आपको कैंची चलाना है। नीचे की ओपन जो है वो उसको बाद में कटिंग करेंगे, जब हमारी बैक भी कट जाएगी उसके बाद। जब तक के लिए हमको सीधा कट कर देना है और यहाँ पर कुटका लगा लेना है। अब सामने हमारा कटिंग हो गया, अब हम बैक की कटिंग करते हैं। तो सिंपल सा देखिए कहाँ से निकालेंगे, इसको हटाते हैं, यहीं से हमारा बैक निकल आएगा। जब अगर हमारा यहाँ से नहीं निकलता तो दूसरी साइड से निकालते, वरना यहाँ से देखिए ऐसे बराबर कर लेना है और इसको सामने को रख देना इसके ऊपर। आधा इंच बाहर निकाल के जो लाइनिंग का निशान लगा है, ये कुटका, इससे ये देखिए आधा इंच हमने जो है बैक को कम कर रखा है। ये इसलिए ताकि हम जो है निशान सामने के जो काज बटन होते हैं इसमें तल पड़ जाता है इतना, इसलिए जो है हमको आधा इंच कम करना होता है। अब सिंपल सा हमको जो है बैक कितनी रखना है, देखिए इतनी रखना है। एक क्रास है, यहाँ से हमको इतनी बैक कम रखना है। और दो सूत ये इधर वाला जो हिस्सा है इसको उठा देना है। उसके बाद 9.25 इंच का निशान लगाना है, जो कि हमने सामने में तीरे में लगाया था उतना ही। उसके बाद ये फंटी से जितना सीधा हिस्सा गया है सीधी लाइनिंग कर लेना है, और हाथ से इसकी गुलाई बाकी दे देना है और उसमें मिला देना है। उसके बाद देखिए इसकी भी कटिंग हो गई, मतलब कर रहे हैं कटिंग बैक की। यहाँ पर एक कुटका लगा लेना है। तो बैक सामने हमारे कटिंग हो गए, इसकी ओपन कटिंग कर लेते हैं। तो ओपन सिंपल सा है, यहाँ से ऐसे गुलाई दे देना होती है लगभग 2.25 इंच की। तो ये हमारी कटिंग हो गई बैक सामने की, सिंपल सा। अब हमको आस्तीन की कटिंग करना है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए आस्तीन ऐसे जो कपड़ा बचा है उसको डबल करके ऐसे क्रॉस कर लेना है कपड़े को, ये डबल है। अब अपना आर्मोन नाप लेना है, कितना रखना है, 9 इंच में एक सूत कम, जितना हमने सामने में रखा उतना ही आपको रखना है। उसके बाद देखिए 24.5 लंबाई थी, तो हम आधा इंच कम करके, क्योंकि कप वगैरह लगेंगे ना, तो आधा इंच कम करके ऐसे 24 रख देना है। उसके बाद यहाँ से दे देंगे गुलाई, चाहे तो इसको पहले ही कटिंग कर लें, चाहे तो बाद में कर लें। अब 9 इंच में एक सूत कम यहाँ पर एक निशान लगा लेना है, जो कि सामने में जैसे हमने लगाया था उतना ही। और नीचे साइड में हमको लगाना है यहाँ पर 11.5 इंच एक सूत, जैसे कि फिटिंग में है इसलिए। उसके बाद ये वाली फंटी जो है इसको हमको लगा देना है, इससे जो है आस्तीन ज़्यादा लूज नहीं रहती है। नीचे साइड में सीधी लाइनिंग कर लेना है। उसके बाद आस्तीन की कटिंग कर देते हैं। इतना काम करने के बाद जो
और ये वाला हिस्सा है नीचे का, इसको ऐसे पलटना है। उधर साइड में हमको चाक पट्टी आस्तीन की कटिंग कर लेना है 5.5 इंच की सीधी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कटिंग कर लें। और इसको थोड़ा सा हमने सीधा रखा है, तो देखिए 4.25 इंच और नीचे 3.25 इंच, मतलब आधा इंच का फर्क रहता है। अब जिधर खड़ा हिस्सा है उधर साइड में हमारे ताल कटेंगे, मतलब सामने में। ये जो चाकपट्टी काटी ये तो बैक में कटिंग हुई है, और ताल जो है वो हमारे सामने में कटिंग होंगे, ये देखिए। तो इसको लगभग थोड़ा सा आपको 2 इंच छोड़ के ऐसे हल्का सा शेप दे के, और उसके बाद इसके ताल कटिंग कर लेना है। इसका पैटर्न भी आता है। उसके बाद खड़े कपड़े में ये देखिए किनारा है ना, दिख रहा है, खड़े कपड़े में तीरा की कटिंग करना है। एक निशान यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके बाद जो है तीरा जो है वो 6.25 इंच का हम रखेंगे, डबल तीरा यहाँ पर लगाएंगे। ये लाइनिंग हमको कर लेना है। यहाँ पर 6.25 इंच का निशान लगा लेते हैं। अब उसके बाद 2.25 इंच की कंधी गिराई थी, उसका एक निशान लगा लेना है। और यहाँ पर 3 इंच में एक सूत कम रखा था, वही आपको इधर रख देना है। यहाँ पर आप 1.5 इंच एक सूत ऐसे रख देना है। बैक का गला, उसके बाद इसकी गुलाई दे देंगे। अब देखिए ये वाला जो निशान है इसका भी सेंटर में 9.25 इंच रखना है। तीरा का हाफ, उसमें आधा इंच का प्लस मार्जिन। अब कंधी कितनी है हमारी, देखिए 6.25 इंच की है। यहाँ पर से हमको 6.25 इंच का निशान लगा लेना है। तो वो उतना ही आएगा, फिर भी लगा लेते हैं। उसके बाद ऐसे क्रॉस दे देना है। अब 9.25 इंच इधर साइड में एक सूत कम कर देना है उसमें, और निशान लगा देना है। उसके बाद इसको हल्का सा शेप देना होता है। और ये तीरा के निशान देखिए लग गए। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये तीरा जो है देख सकते हैं हमारा फाइनली कट हो गया। इस तरीके से आप तीरा बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कर सकते हैं। और ये फाइनली हमारी जो शर्ट है वो देखिए तीरा रख के देखते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है। फाइनली ये जो शर्ट है वो कटिंग हो गई। तो इस तरीके से आप शर्ट की कटिंग बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करें।